हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 21 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कंटिन्यू करेंगे और आज हम उसका पार्ट 4 करेंगे। देखिए, अभी तक हमने पिछले 3 पार्ट्स में क्या क्या सीखा। हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसके डिफरेंट केसेस पढ़ लिए थे। फिर हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसके कुछ वेरियस केसेस पढ़े थे। आज की क्लास में भी हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 3। देखिए बेटा, गुडविल का पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12। क्लास 12 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बहुत सारे वेरियस केसेस पढ़े। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल आपका सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, रेजिंग द गुडविल एंड राइट ऑफ द गुडविल। बट उससे पहले लेते हैं एक क्विक रिवीजन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उसके लिए एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों? क्योंकि हमने AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पढ़ा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा था व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है, वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। जो भी गुडविल नया पार्टनर लाता है उसकी हम कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। उसके बाद हमारा केस था व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है कैपिटल और कैश लाने, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? और ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैंने क्यों बोला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? हमने पढ़ा था गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर। क्लियर? उसके बाद इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं कैश में, तो आपकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इज इट क्लियर? इसके हमने वेरियस केसेस भी पढ़े थे। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर आल्सो गेन हिज शेयर देन हिज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अगर किसी पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ है तो वो भी अमाउंट कंपनसेट करेगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। इससे रिलेटेड हमने वेरियस केसेस, वेरियस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे। फिर हमने पढ़ा था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द प्रीमियम ऑफ गुडविल इन काइंड्स। जब नया पार्टनर गुडविल को काइंड्स में लाता है यानी असेट्स के फॉर्म में लाता है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितने भी असेट्स लाया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली सबकी वैल्यू लिखकर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना प्रीमियम कैपिटल के लिए लेकर आया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर? ये केस हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। फिर हमने पढ़ा था व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम एंट्री क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और लास्ट पार्ट जो हमने सीखा था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अ पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। लानी 20,000 रुपए थी और लाया वो 12,000 रुपए, 8,000 रुपए गुडविल नहीं लाया, तो
तो सबसे पहले आपकी एंट्री जो होती है वो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी वो प्रीमियम लेकर आया। और जो प्रीमियम नहीं लाया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या सीखा था, जो प्रीमियम लाया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो प्रीमियम नहीं लाया हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसकी हमने रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक क्विक रिवीजन ली। जिन भी बच्चों की अगर कोई क्लास मिस हो गई तो नीचे प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस वे में अरेंज है, आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये मेथड नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके अच्छे खासे चांस है आपके पेपर में आने के। देखो, when new partner is not able to bring goodwill in cash, हमने क्या सीखा था इसके लिए, हम करते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देते थे और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे। बट आज हम सीखेंगे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल को रेज करना और गुडविल को राइट ऑफ करना। देखो ध्यान से समझिए, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल इज द अनदर वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल को रेज करना उसकी फुल वैल्यू पे और फिर उसको राइट ऑफ कर देना, ये एक और तरीका है जो गुडविल का कंपनसेशन पे करता है गेनिंग पार्टनर। किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सबसे पहले समझते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर अगर हम गुडविल को रेज करेंगे तो AS26 जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसका वायलेशन होगा, उसके अगेंस्ट होगा। नहीं, AS26 क्या कहता है? AS26 कहता है कि परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स। जो परचेज्ड गुडविल है हम उसको बुक्स में शो कर सकते हैं असेट्स के तौर पे, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। यही तो सीखा था हमने कि AS26 कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स। क्लियर? अगर हम गुडविल को रेज करें, गुडविल को फुल वैल्यू में रेज करें और सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर हम उसको राइट ऑफ भी कर दे तो AS26 का वायलेशन नहीं होता। कैसे समझते हैं एक बात। देखो, सबसे पहले अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, अगर नया पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा, तब हम गुडविल को रेज करते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल को राइट ऑफ करते हैं इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट अफेक्ट आपका बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने इस एंट्री में किया था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अफेक्ट आपका सेम आएगा। आज हम इस क्वेश्चंस को दोनों मेथड से करके देखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि रेज एंड राइट ऑफ कोई नया इंपैक्ट नहीं लाता, सेम इंपैक्ट लाता है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब रेज एंड राइट ऑफ में क्या करते हैं? सबसे पहले हम गुडविल को क्या करते हैं? रेज करते हैं। फॉर रेजिंग द गुडविल, हम सबसे पहले गुडविल को रेज करते हैं और गुडविल को रेज करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल को रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे हमें सीखना है कि हमने गुडविल को रेज किसमें किया है? गुडविल रेज्ड
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने पहले गुडविल को अपना एक एसेट्स क्रिएट किया, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को डेबिट किया और जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल को क्रेडिट किया। क्लियर है? फिर उसके बाद हम राइट ऑफ करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि AS26 क्या कहता है कि आप गुडविल को असेट्स के तौर पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने गुडविल को राइट ऑफ किया और राइट ऑफ करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के साथ, टू गुडविल अकाउंट। और यहां पे हमने गुडविल को क्या करा है? गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, नया टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ। मेरी गारंटी है क्लास के लास्ट तक आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, इसके इंपैक्ट्स भी समझ में आ जाएंगे कि कोई भी नया इंपैक्ट नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं ला पाता तो वी हैव अनदर वे टू कंपनसेट द गुडविल बाय द न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। क्या है तरीका? रेज एंड राइट ऑफ द गुडविल। पहले गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज करो और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ करो। जब हम रेज करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री बन रही है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या करंट अकाउंट। करंट कब आता है? जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। और गुडविल को हम रेज किस में करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज करेंगे। और जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हमारी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को मिलाकर, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू PSR। अब ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इससे अगर किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया होगा तो उसका अमाउंट भी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, उसका भी वो भी कंपनसेशन पे कर देगा। किसको? अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ये मेथड आपके लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा सिंपल है। क्लियर? तो हम इस मेथड में क्या करते हैं? गुडविल को रेज करते हैं एट इट्स फुल वैल्यू और राइट ऑफ करते हैं इन द न्यू PSR। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है X and Y are partners sharing profit in the ratio 5:3। क्या रेशियो है? 5:3। This is the old profit sharing ratio. They admit Z into the partnership for 1/8 शेयर। उन्होंने Z को एंट्री दी है for 1/8 शेयर। क्लियर? For this purpose he was to bring 20,000 as his capital। 20,000 तो कैपिटल लेकर आनी है उसे, और 16,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 16,000 रुपीज क्या लाना है? गुडविल लानी है। पास जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल ओनली थ्रू गुडविल अकाउंट। अब इसने स्पेशली बोल दिया है कि आपको जो जर्नल एंट्री पास आउट करनी है वो गुडविल अकाउंट के थ्रू करनी है, यानी गुडविल को रेज करना है और गुडविल को राइट ऑफ करना है। एज्यूम दैट Z does not bring his share of goodwill in cash। हम एज्यूम कर लेंगे कि गुडविल Z नहीं लेकर आया। ठीक है, क्लियर? अब जब भी आपको गुडविल को रेज करना हो और राइट ऑफ करना हो तो इसके लिए आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको दी है 5:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर हमने कितना ले लिया? 1। जेड का शेयर कितना होगा? इज इक्वल टू 1/8। ठीक है,
और रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8 डेट इज इक्वल टू 7/8। क्लियर। और आपके लिए x का न्यू शेयर, x न्यू शेयर 7/8 को हम ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इनकी ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/8 डेट इज इक्वल टू 35/64। सेकंड क्या है, वाइज न्यू शेयर 7/8 इंटू 3/8 डेट इज 21/64। और लास्ट में हम निकालेंगे जेड का हमें पता है 1/8 है, इक्वल करने के लिए 8/8 डेट इज इक्वल टू 8/64। इज इट क्लियर। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी न्यू पीएसआर। क्लियर। उसके बाद हमें पता है फर्म, अब यहां पे हमें एक पॉइंट है, हमें जो गुडविल रेज करनी होती है वो फुल वैल्यू पे रेज करनी होती है। गुडविल इज रेज्ड इन फुल वैल्यू, गुडविल हमेशा फुल वैल्यू पे रेज होती है। तो आप देखिए जेड का शेयर, जेड शेयर इन गुडविल फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 16,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो इसका मतलब फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी, 16,000 इंटू 8/1 डेट इज इक्वल टू 1,28,000। फुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,08,000। अब हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे। रेज किस रेशियो में करेंगे, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज 1,28,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब कितनी रेशियो है, आप लिखोगे गुडविल रेज्ड इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर कितनी है, 5:3, 5:3। अगर आप 5:3 करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 8 1 16 16 5 80,000 रुपीज एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और वाई की कैपिटल 48,000 क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। हमने ओल्ड रेशियो में गुडविल को रेज किया। क्लियर। अब इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना है और हमारी जो न्यू पीएसआर है, न्यू पीएसआर हमारी कितनी निकली, 35:21:8 हमने कैलकुलेट करी है। ठीक है। तो हमारे लिए न्यू पीएसआर कितनी होगी, 35:21:8। अब इसको जब राइट ऑफ करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ इन कौन सी रेशियो, न्यू रेशियो, 35:21:8। ठीक है। इस रेशियो में अगर हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 2000 इंटू 35, 70,000, 42,000, ध्यान से देखिएगा, एंड 16,000 और 1,28,000। तो दिस इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। बहुत आसान केस है, गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और राइट ऑफ करिए इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या सेम आता है जो हमने पढ़ा था कि व्हेन गुडविल इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, तब हम क्या करते थे,
हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री आप खुद कर लीजिएगा कि वो कैश लाया, ठीक है, ही वाज टू ब्रिंग वो कैपिटल लाया, तो कैपिटल की एंट्री आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा पॉइंट करना है कि व्हेन गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, गुडविल अकाउंट हमें ओपन नहीं करना, ठीक है। और न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल, तो हमारी एंट्री क्या होती है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल लिख लीजिए या करंट लिख लीजिए, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, ठीक है। अब जेड को कितनी गुडविल लानी थी, 16,000 रुपीज लानी थी, नहीं लाया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, जब कुछ नहीं बताया होता तो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमारी एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 और इसको 5:3 की रेशियो में अगर हम एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा 10,000 एंड 6,000, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या दोनों मेथड सेम इंपैक्ट ला रहे हैं। देखो यहां पे एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 80,000 रुपीज से और डेबिट हो रही है 70,000 रुपीज से। अगर आप ध्यान से समझो, एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 80,000 से और डेबिट हो रही है 70,000 से। अगर आप इसका नेट इंपैक्ट देखो, नेट अफेक्ट, तो नेट अफेक्ट क्या है बेटा, आपका क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपीज से, ठीक है, क्लियर। यहां पे भी 10,000 रुपीज से क्रेडिट हो रही है। वाई के लिए देखते हैं, वाई की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 48 से और डेबिट हो रही है 42 से। वाई की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 48 से एंड डेबिट हो रही है 42 से। तो कुल मिलाकर यहां पे भी जो नेट इंपैक्ट है वो क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपीज से, ठीक है। यस, वाई की कैपिटल भी क्रेडिट हो रही है। अब इधर देखो, जेड की कैपिटल डेबिट हो रही है 16,000 रुपीज से, जेड की कैपिटल डेबिट हो रही है 16,000 रुपीज से और क्रेडिट कुछ है ही नहीं, तो कुल मिलाकर डेबिट हो रही है आपकी 16,000 रुपीज से, जो हमारा आंसर है। यानी आप कोई सा भी मेथड यूज करो आपका आंसर सेम आता है, बस ये आपको दिमाग लगाना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। जब आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी हो और नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो प्लीज आप गुडविल को रेज करिए और राइट ऑफ करिए, वो आपके लिए आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का इंपैक्ट सेम है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने गुडविल को रेज किया यानी गुडविल अकाउंट ओपन किया और गुडविल अकाउंट को हाथ के हाथ खत्म कर दिया, तो इसका मतलब AS-26 भी वायलेट नहीं हुआ, क्लियर, वो इसका भी वायलेशन नहीं हुआ, क्लियर, कंफर्म। अब एक और क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से नोट करिएगा नोट्स रजिस्टर में और इसकी प्रैक्टिस भी रेगुलर करिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, X एंड Y आर इक्वल पार्टनर्स, यानी आपकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो X और Y कितनी दी हुई है, 1:1। दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X रेशियो Y रेशियो Z आपके लिए न्यू PSR दी हुई है, वो कितनी दी हुई है न्यू PSR, 4:3:2, क्लियर। ऑन द जेड्स एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000, फर्म की गुडविल, अब यहाँ पे तो टोटल गुडविल दी है, पिछले केस में आपको गुडविल नहीं दी थी, आपको जेड के शेयर के बेस पे आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ी थी, बट यहाँ पे आपको गुडविल दी है कितनी, 36,000। जेड इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, जेड गुडविल नहीं ला पाया,
pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on Jed's admission by raising and writing off the goodwill. गुडविल को रेज करना है और राइट ऑफ करना है, बहुत आसान है। रेज कर दीजिए, किस रेशो में रेज, किस रेशो में करोगे आप? गुडविल को रेज करोगे इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी 18,000 क्रेडिट और एक्स में 18,000 वाई में क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल रेज्ड in old PSR 18,000 and 18,000। इज इट क्लियर? अब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इन न्यू PSR, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू PSR कितना? 36,000 और न्यू PSR आपकी कितनी है? 432, यानी 9 4 4 16,000 12,000 and 8,000। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? अगर हम दोबारा से एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट वही आएगा जो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, आपके लिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 4/9। एलसीएम कितना हो गया? 18। 9 माइनस 8 डेट इज 1/18। ये एक्स का था। वाई के लिए लीजिए 1/2 माइनस 3/9। 18 9 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 6/8। सॉरी, ये आ जाएगा आपका 3/18। ठीक है, क्लियर? यानी आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई वो एक्स रेशो वाई की आ गई 1:3 सबसे पहले। दूसरा, आपको फर्म की गुडविल दी है, फर्म्स गुडविल दी है, दिस इज इक्वल टू 36,000। तो जेड का शेयर कितना होगा? 36,000 इंटू 2/9 डेट इज इक्वल टू 8,000 रुपीज, जो जेड को गुडविल लानी थी पर वो गुडविल नहीं ला पाया। तो हमारी एंट्री क्या होती है? हमारे लिए एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो है कितनी? 1:3। तो यानी 2,000 एंड 6,000। अब चेक करें इम्पैक्ट, एक बार चेक करते हैं। इस मेथड में एक्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 18,000 से और डेबिट हो रहा है 16,000 से, यानी कुल मिलाकर जो एक्स का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। वाई के लिए देखते हैं। वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 18 से, डेबिट हो रहा है 12 से, यानी कुल मिलाकर क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपीज से। और जेड के लिए क्रेडिट तो है ही नहीं, डेबिट हो रहा है आपका 8,000 रुपीज से। आप देखिए, आपका यही तो पॉइंट आया है, यही पॉइंट तो आया है।
यानी रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल बिल्कुल सेम इंपैक्ट देता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बस तरीका चेंज है। इस साल सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है आपके नए सिलेबस में, तो आपको ये मेथड बहुत ध्यान से समझना है कि गुडविल रेज करेंगे हम हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ कर देंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम रेज करेंगे तो हमें हाथ के हाथ राइट ऑफ करना जरूरी होगा एज पर AS 26। क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ के रखिए, इन टॉपिक्स को करिए, जो आपने पिछले क्वेश्चंस करे थे उनको गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ के तरीके से करना सीखिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडन गुडविल, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लास्ट पार्ट होगा। अगर आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको आने वाले चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या समझा हमने कि गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर सैक्रिफाइसिंग देयर शेयर्स। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।